हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 7वें श्लोक को देखेंगे। श्लोक तो बहुत छोटा सा है और बातें बहुत इजी लगती हैं, लेकिन देखिए शास्त्र श्रवण नहीं करने का कितना दुष्प्रभाव है। कल मैं देख रहा था, कुछ भक्त हमारे पास आए थे कल घर पे, तो पूछ रहा था कि जप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो एक व्यक्ति थे जो ऑलमोस्ट दीक्षा के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे कुछ समय पहले, और अब वो जप ही नहीं कर रहे हैं। इसीलिए तो मैं बहुत मतलब रिजर्व हो जाता हूँ उस मामले में किसी को दीक्षा के लिए रिकमेंडेशन देने के लिए। एक तरफ कह रहे हैं दीक्षा के लिए हमें रिकमेंडेशन दे दीजिए, और उधर अब जब ना सिर्फ ज़ीरो पे आ गया, लेकिन ज़ीरो पे आने का प्रभाव ये हुआ, वो खुद ही बता रहे थे कि वो ऐसी मेडिसिन के कार्य में है जिसमें नॉनवेज का प्रयोग होता है, नॉनवेज चीज़ों का प्रयोग होता है। तो ऐसा लोगों को लगेगा कि कलयुग तो एक कंसेप्ट है, मतलब ऐसे ही कुछ होगा, कोई व्यक्ति हुआ होगा, नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे हम स्वेटर पहने हुए हैं, क्यों पहने? सब जगह ठंडक है, हर समय स्वेटर पहन रहते हैं, है ना। जैसे ही स्वेटर हम हटाएंगे तुरंत ही हमको ठंड लगना शुरू हो जाएगी, होता है कि नहीं? ऐसे हम अगर भगवान के बारे में श्रवण नहीं करेंगे, हम आध्यात्मिक रूप से बहुत वीक होते जाएंगे। जैसे भी मैंने लिवर का ट्रीटमेंट लिया था, तो एक दिन अन्न नहीं खाया था, और मतलब कुछ तो जो दवा कुछ ग्रहण करा था, तो उसकी से इतनी कमजोरी हो गई थी एक ही दिन के अंदर। उसके बाद अगले दिन आप ठीक हो गए खा पी करके। एक दिन भोजन नहीं करते तो कितना प्रभाव होता है। इट इज फ्राइटनिंग, फ्राइटनिंग कि लोग। और अब आप और सुनिए, हमने कहा कंठी क्यों उतार दिया? तो कोई लाल किताब नाम की एस्ट्रोलॉजी की बुक होती होगी, हो केयर्स जो भी होती हो, तो उसको पढ़कर कोई एस्ट्रोलॉजर बोलते कि तुम्हारा एक कंठी तुम्हारे लिए दिक्कत कर रही है और तुम जप बंद करो, इससे तुम्हारे ग्रह दशा में प्रॉब्लम है। हमने कहा आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मतलब प्रेम से बोला आपका। हमने कहा कि लाल किताब सही है, इसका क्या प्रमाण है? कहते कोई प्रमाण नहीं। हमने कहा तो भगवत गीता तो प्रमाणिक है ना, कि जो भी आप आपके बुरे कर्म हैं, भगवान सब उसको नष्ट कर देते हैं अगर अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करते हैं। फिर मैंने पूछा जो भी आपकी इकोनॉमिक इशू है, कभी आपने भगवान को मांगा? कहते नहीं। हमने कहा ये कितनी गलत बात है। भगवान को मांगे बिना आप ये श्रद्धा कैसे अपनी तोड़ सकते हैं कि भगवान नहीं है, ये भगवान देते नहीं है? इज इट नॉट डिस्गस्टिंग? हमने कहा इतनी गलत बात है ना। हमने कहा आपने क्यों भगवान को छोड़ दिया? नहीं, हमने भगवान को नहीं छोड़ा। हमने कहा आपकी पत्नी है, अगर वो सिंदूर लगाना छोड़ दे तो यही माना जाएगा कि ना वो आपको त्याग दी है? हमने कहा जो कंठी पहनते हैं, कंठी किसका सूचक है? कि हम लोग भगवान विष्णु के चेले हैं, है ना। आपने कंठी छोड़ दी मतलब क्या मतलब है? आपने जब छोड़ दिया, कंठी छोड़ दी, तो क्या मतलब है? यही मतलब हुआ ना कि आपका भगवान से ही कोई विश्वास हटा दे रहा है और उस पर भी आप उसको हितैषी मान रहे हैं। आई मीन दिस इज डिस्गस्टिंग। ठीक है, हम चीज़ों की हेल्प ले सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी हो या कुछ हो गया, डॉक्टरी कुछ भी, लेकिन अब एकदम भगवान पे विश्वास ही छोड़ जाए आपका, ये कौन सी बात है कि आप जब करना छोड़ दीजिए? अरे जब करने से सारे कर्म चेंज हो जाते हैं। बस वही भगवान देते हैं जो उनको देना है, और जो उनको देना है वह तो एस्ट्रोलॉजी हो चाहे कुछ भी हो, वो तो दे के ही मानेंगे, आपको शुद्ध करके ही मानेंगे। मैं उनको समझा रहा था हरिनाम चिंतामणि से, कैसे देखिए हम नहीं समझ पा रहे कि जिस दिन से हमने पहली बार नाम उच्चारण करना शुरू किया, उसी दिन से हमारा परम श्रेय का निर्माण होना शुरू हो गया। जिस दिन से हम गीता पढ़ रहे हैं, आपको सुना था ना, हम उसी दिन से मुक्त अवस्था में हैं। तो ये बहुत सिंपल बातें लगती हैं, लेकिन बातें सिंपल नहीं है। ये भगवत गीता को सुन करके बार बार सुनना जरूरी है। भगवान ही जगत के नियामक है, भगवान ही जगत के नियामक है। व्यक्ति भगवान का ध्यान सबसे ज्यादा रखेगा, और वो एक व्यक्ति है। बार बार समझने का प्रयास कीजिए, वो एक व्यक्ति है, कोई जड़ पदार्थ नहीं। ही इज कॉन्शियस। अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान से प्रसन्न होते हैं। तो भगवान की भगवत गीता को बिना सुने व्यक्ति तो बस जब कर ही नहीं पाएगा। हम तो प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि क्या हो रहा है भक्तों के साथ। दूसरे व्यक्ति को पूछा आप बिजी है? कहते नहीं बिजी बिल्कुल नहीं हूं। लेकिन नहीं, जब पूरा तीसरा जब कर रहे हैं, कहते सुनने की इच्छा ही नहीं होती। हमने कहा करते क्या शाम को 7 से 8 बजे? कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते, फिर भी कुछ भी सुनने के लिए नहीं आता। हमने कहा नहीं, कहते सुनने की इच्छा नहीं होती। तो हमने कहा नहीं, सुनने से इच्छा आ जाएगी। कोई चीज अगर सुनने की इच्छा नहीं, और फिर हमने हमसे और पूछा। हमने कहा 2 लोग थे आपस में। हमने कहा तुम दारू पीते थे? कहना हाँ। कैसे पीते थे? कैसे? कहते सामने वाले ने पीना शुरू करवाया था हमको। हमने कहा संगत से। अच्छा। हमने कहा एक बार से पीना शुरू हो गए थे, बार बार आप पीते? कहते नहीं, एक बार नहीं, कई बार बुलाया उसने, फ्री में दारू पिलाई, तब हमको आदत लग गई।
तो नहीं पीने से कभी इच्छा नहीं होगी। तो भगवत गीता को नियमित रूप से श्रवण करेगा तब व्यक्ति की इस प्रकार की आसक्ति है, लेकिन उसका सहज विश्वास होगा। अब इस बात से, इन सारी घटनाओं का मैं क्यों बोल रहा हूँ, मुझे प्रभुपाद जी का जो एक शब्द है उस पर और विश्वास हो गया कि जिन लोगों को, जिन भक्तों को भगवत गीता भागवतम की चर्चा में सहज रुचि है, उनके लिए भक्ति आसान हो जाती है, क्योंकि श्रद्धा बहुत ज्यादा है। सारी बात समझने का प्रयास कीजिए। भक्ति में प्रगति का एकमात्र फ्यूल है श्रद्धा, विश्वास, फेथ। अगर वह फेथ, वह श्रद्धा गायब हो गया या कम हो गया तो व्यक्ति करना बंद करेगा, क्योंकि श्रद्धा अगर होती है तो व्यक्ति करता है और नहीं होती तो नहीं करता। मैं एक और आपको उदाहरण दूँ, उनको बड़ा अच्छा लगा था उस समय कि हमने कहा आपको विटामिन डी की कुछ कमी, कहते हाँ हाँ ये है वो, तो उनको दवा दी। वो दवा उनके पास पहले से ही थी, लेकिन जब मैं उनको बताया कि मेरे संग ऐसा अनुभव हुआ, तब वह लेने के लिए प्रेरित हुए। तो हमें भक्तों की संगति चाहिए जो भगवद गीता पढ़ रहे हैं, भगवद गीता जी रहे हैं, ताकि हम भी भगवान की भगवद गीता को पढ़ करके सुखी हो सके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब तक सुनते आए कि भगवान किस प्रकार से असंग रहते हुए भी जगत का पालन कर रहे हैं। तो शायद कोई व्यक्ति सोचे कि भाई सृष्टि करने वाला और संहार करने वाला कोई अलग हो, और यही जगत में लोग सोचते हैं कि नहीं, विष्णु पालन कर रहे हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं और शिव जी संहार कर रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि तीनों बराबर हैं, लेकिन नहीं, सृष्टि और प्रलय भी भगवान ही कर रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्। कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्। कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्। कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्। कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। देखिए यहाँ पे कल्प का स्पष्ट अर्थ है ब्रह्मा जी की परम आयु। आप भ्रमित हो सकते हैं कि कल्प का अर्थ क्या होता है, ब्रह्मा जी का दिन, लेकिन यहाँ जो भगवान बोल रहे हैं, आचार्य ने समझाया कि कल्प का मतलब है ब्रह्मा जी की परम आयु। तो आप जानते हैं, हम कुछ भक्तों के लिए बता रहे हैं कि यह भगवान महाविष्णु जो भगवान कृष्ण के विस्तार है, और उनके ही रोमकूपों से अनेक अनेक ब्रह्मांड निकलते हैं उनकी श्वास में। श्वास मतलब प्रश्वास में, श्वास बाहर आती है तब, और जब वो श्वास अंदर लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड अंदर चले जाते हैं। इसमें ही ब्रह्मा जी का पूरा आयु बीत जाता है। इसी बात को भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। तो एक प्रश्न होगा, भगवान कृष्ण तो नहीं करते, करते हुए महाविष्णु है, तो आप स्पष्ट जानते हैं। इसका उत्तर है कि महाविष्णु और भगवान कृष्ण में सिद्धांततः कोई भेद नहीं, उन्हीं के विस्तार, इसलिए कह रहे मैं करता हूँ। कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, कल पक्षय, कल का क्षय होने पर, समझा गया, कल्प मतलब ब्रह्मा जी की परम आयु के क्षय होने पर, प्रलय काल में, सर्वाणि भूतानि, समस्त भूत, समस्त भूत का मतलब हो गया पंच महाभूत इत्यादि और सारे जीव भी, मामिकाम प्रकृति, मेरी प्रकृति में यान्ति, लीन हो जाते, यान्ति मतलब जाना, प्रवेश कर जाते हैं। पुनः कल्पादौ, पुनः सृष्टि काल में, जब कल्प का आदि होता है, शुरुआत होती है, अहम यानी मैं, तानि विसृजामि, उन सभी का विशेष भाव से सृजन करता हूँ। अब आप भक्तों को ये सब बातें बहुत इजी लगती होंगी, लेकिन ये आप समझते हो, ये स्वीकार करते हो कि साइंस के सर्कल में, साइंटिफिक सर्कल में ये बहुत बड़ा रिसर्च का विषय है कि सृष्टि का स्रोत क्या है, और बार बार वह यह स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं कि सृष्टि के पीछे कोई व्यक्ति नहीं है। वैसे एक अच्छी बात कही जाती है कि झूठ बोलने में एक दिक्कत यह है कि व्यक्ति को याद रखना नहीं, सत्य बोलने में व्यक्ति को संग ये सुविधा होती है कि उसे ये याद नहीं रखना पड़ता है कि पिछली बार क्या बोला था, समझे। तो अब यहाँ ये लोग हर बार पिछली थ्योरी देते हैं ना, उसमें गलती है, फिर नई थ्योरी आती है उसमें गलती है,
अपितु जब पीएचडी करने का मतलब ये कि पिछले वाले में कुछ गलती ढूंढ करके फिर नई बात स्थापित कर दो। और आप देख रहे हैं कि यहाँ कैसे प्रवचन हो रहा है, ये पिछले वाले आचार्य भी ठीक हैं, उनसे पहले वाले भी सही हैं, और उनके अनुसार ही हम बोलेंगे, वही बात रिपीट कर रहे हैं। अंतर आ गया कि नहीं? जो बात स्थापित है उसको चेंज करने की क्या जरूरत है? 1 + 1 2 होता है, 3 करने की क्या जरूरत है? 2.001 भी नहीं स्वीकार किया जाएगा। अग्रीड? इस प्रकार से विज्ञान है, प्रभुपाद जी समझाते हैं। ये भगवद गीता का विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान इस प्रकार से स्ट्रिक्ट है। व्हेन वी स्पीक सिद्धांत वी हैव टू बी स्ट्रिक्ट। ये भी ठीक है और वो भी ठीक है, नहीं, यही ठीक है और यही ही ठीक है, उसके अलावा कुछ ठीक नहीं है। प्रभुपाद जी एक जी तात्पर्य में लिखते हैं, ये मायावादी लोग कहते हैं आप भी ठीक है हम भी ठीक है, लेकिन हम लोग कह रहे नहीं, हम ठीक है और आप गलत है। हम ठीक हैं और आप गलत है। यू आर रॉन्ग, वी आर नॉट गॉड, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। सिंपल। भगवान भगवान है और हम में से कोई व्यक्ति न तो कोई भगवान बन सकता है और न कोई व्यक्ति भगवान बना है। भगवान बनते नहीं, भगवान हैं और भगवान हमेशा से है। इसी प्रकार से ये बहुत बड़ी बात है। श्लोक बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये बहुत बड़ा झमेला है कि जगत का स्रोत कौन है। और यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है कि अहम शब्द से सूचित हो रहा है कि एक व्यक्ति है। बिल्कुल स्पष्ट है। सूचित क्या हो रहा है? एकदम स्पष्ट है। अहम मतलब मैं। विसृजामि अहम, मैं सृष्टि करता हूं। काफी इंटरेस्टिंग है। मैं सृष्टि करता हूं, ये प्रेजेंट टेंस में है ना। अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं, मतलब रोज पढ़ता हूं। अहम सृजामि मतलब मैं रोज सृजन करता हूं, मैं सांस लेता हूं। अहम श्वास प्रश्वास करोमि, यही ना महाविष्णु की सृष्टि, जिसको यहां भगवान कह रहे हैं अहम विसृजामि, मैं विशेष रूप से सृजन करता हूं। वो भगवान महाविष्णु के लिए क्या है? इट्स लाइक अ एवरी सेकेंड अफेयर फॉर हिम। और इस पे यहाँ पे लोग सर्च कर रहे हैं कि कैसे बिग बैंग होगा, ये वो फलाना है, ये सब बातें हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आप यह भी स्वीकार कर लिया जाए आपकी बात कि सृष्टि जो है वह प्रकृति के तत्वों से हुई, तो प्रश्न ये होगा कि वो तत्व दिया कौन? अगर इस स्वीकार के लिए, बात सत्य नहीं, लेकिन अगर इस स्वीकार भी कर लिया जाए तो ये प्रश्न होगा ना कि ये वस्तु कहाँ से आई, कौन दिया उसको? अगर आपको कोई महाप्रसाद देता है तो आप पूछते नहीं कौन दिया, कि नहीं अपने आप प्रकट हो गया, बम विस्फोट से प्रकट हो गया, तो हंसेगा, अरे क्या बात कर यार। मंदिर में इस समय इस्कॉन वृंदावन में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो जो बिल्डिंग थी वो ध्वस्त करी, तो ध्वस्त करने में तो भी परिश्रम लगता है और उसको सृष्टि करने में तो कितना परिश्रम लगता है। छोटे छोटे हॉल बनाने में कितना परिश्रम लगता है, और पूरी सृष्टि जो है वो एक्सप्लोजन से हो गई। तो ये आप कहेंगे इसमें इतना क्यों बोल रहे हैं? यही एक आचार्य का मुख्य प्रयोजन होता है। एब्सोल्यूट इज सेंशिएंट, दाउ हैज प्रूव्ड, इम्पर्सनल कैलामिटी दाउ हैज रिमूव्ड। श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज को बोला था कि परम सत्य एक व्यक्ति हैं, सचेत कॉन्शियस व्यक्ति हैं, ये आपने स्थापित किया। यही एक आचार्य का मुख्य कर्तव्य होता है। प्रभुपाद जी समझाते हैं निर्विशेषवाद का खंडन करना और भगवान की व्यक्तित्व को, दिव्य व्यक्तित्व को स्थापित करना। बार बार श्रीपद रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, इन्होंने यही बात को बार बार फोकस किया कि भगवान एक व्यक्ति हैं। तो सृष्टि के पीछे एक व्यक्ति है और व्यक्ति है भगवान श्री कृष्ण। सर्वभूतानि कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, सभी जीव माम मामिकाम प्रकृतिम जानती, मेरी प्रकृति को में प्रवेश कर जाते हैं। कब? कल्प क्षय, कल्प के क्षय होने पर। पुनः स्थानी, पुनः फिर सभी वो कल्पादो, जब कल्प की शुरुआत होती है तो मैं विसर्जामि, उनकी सृष्टि करता हूं, फिर से उनकी सृष्टि हो जाती है। बार बार ये सुन करके व्यक्ति को ये याद हो जाता है कि ये जगत हमेशा नहीं रहने वाला। इस जगत की कोई भी भौतिक परिस्थिति स्थायित्व को प्राप्त नहीं है, हर क्षण चेंज हो रही है। तो सोचे आज मैं ऐसा हूं तो हमेशा ऐसा रहूंगा, नहीं रहेंगे। एंड दैट हेल्प्स अस टू बी डिटैच्ड। जैसे ट्रेन लगातार मूव करती रहती है तो वस्तुएं दिखती हैं, हाँ बहुत अच्छा है, फिर वो सीन चेंज होता है, ये बहुत अच्छा है, फिर सीन चेंज होता है, समोसे, फिर उसका सीन चेंज, लगातार सीन चेंज हो रहा है। और अगर नहीं विश्वास हो तो अपने 20 साल पुरानी फोटो को आप देख लेना, अगर 20 साल के हो गए तो। अब आश्चर्य करी, तो बड़ा लगता था। कभी किसी की फोटो देखी है एकदम बचपन की, तो आप कहेंगे अरे ये आप हैं।
श्रीधरी, इस प्रकार असंग भगवान योग माया के द्वारा स्थिति यानी पालन का हेतु बनते हैं। योग माया शब्द कहाँ से आ गया? पश्चिमे योगम ऐश्वर्यम, ये मेरा योग ऐश्वर्य है, अर्थात वह शक्ति जिसके द्वारा असंभव घटना भी घटित हो जाती है। भगवान ऐसा करते हैं, यह बताया गया। उसी योग माया द्वारा वह सृष्टि और प्रलय का भी हेतु होता है। आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात? इसमें योग माया को एम्प्लॉय करने की, इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है? जरा सांस छोड़ के देखिए, कुछ निकला? समझ में आया? कुछ नहीं निकला। सांस लेके देखिए, कुछ प्रवेश किया? कुछ नहीं। तो अब आप सोचिए, क्या यह योग माया नहीं है? क्या हम लोग हवा निकाल के कुछ सृष्टि कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन भगवान केवल सांस और निश्वास करके ही सृष्टि करते हैं। ये योग माया नहीं हुआ? क्या ऐसा हो सकता है कि हवा ले लेकर के छोड़ करके आपको सृष्टि कर दे? वो भी जगत की सृष्टि, असंभव कार्य है, लेकिन फिर भी भगवान योग माया के द्वारा कर देते हैं, ये कहा गया। समस्त भूत प्राणी प्रलय काल में मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात त्रिगुणात्मिका माया में लीन हो जाते हैं, अर्थात प्रधान में लीन हो जाते हैं। फिर कल्प के आदि में यानी सृष्टि काल में उनको मैं विशेष रूप से रचता हूं। आप जानते हैं सृष्टि के समय भगवान महाविष्णु दृष्टिपात करते हैं प्रधान के ऊपर, वहां पे गुणों में विकार आता है और उसमें जीवात्माओं को और काल शक्ति को भगवान शुद्ध कर से उस प्रधान को शुद्ध करते हैं। फिर महत्त्वाधिक सृष्टि होती है, फिर आगे जाके सृष्टि बढ़ जाती है। सारार्थ वर्षणी। अच्छा, वर्तमान में दृश्यमान समस्त भूत आप में अवस्थित जाने जाते हैं, किंतु महाप्रलय में वो कहाँ जाएंगे? कितना इंटरेस्टिंग लिंक है ना कि भाई भगवान कह रहे हैं कि सभी भूत जीव मेरे में हैं, मैं उनमें नहीं हूँ, लेकिन मुझ में नहीं है, मैं भी उनमें नहीं हूँ, ऐसे करके बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, चलिए इस समय तो वो हैं, आप पर आश्रित हैं, लेकिन जब प्रलय हो जाती है तब कहाँ होंगे, तब कहाँ जाएंगे? तो बड़ा स्पष्ट है, इससे बड़ा सूचित हो रहा है कि भगवान प्रलय के बाद भी रहते हैं, मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं। वो ये नहीं कह रहे कि मैं भी लीन हो जाता हूँ। देख लीजिए। तो अर्जुन से इस प्रश्न की अपेक्षा कर श्री भगवान कहते हैं, सर्व इत्यादि श्लोक बोलते हैं, वे मेरी त्रिगुणात्मिका माया शक्ति में लीन हो जाते हैं तथा पुनः प्रलय के अंत में अर्थात सृष्टि के आरंभ काल में मैं उनकी विशेष भाव से सृष्टि करता हूँ। विशेष भाव से सृष्टि का मतलब क्या हुआ? उनकी जैसे जैसे कर्म थे, उनके जैसे जैसे इच्छाएं थी, स्वभाव था, उसके अनुसार उनको विशेष शरीर प्रदान करता हूँ। अब ये भी बहुत अचिंत्य शक्ति है भगवान की कि किसकी क्या इच्छा है ये स्मरण करना, जानना ये संभव है, और उसके अनुसार किसी ने क्या कर्म किया ये जानना भी असंभव है, लेकिन भगवान सब जानते हैं। गीता भूषण टीका। यह कहा गया कि सभी जीवों की स्थिति भगवान के संकल्प मात्र से होती है। अब यहाँ भगवान सभी जीवों के जन्म और संहार के विषय में कहेंगे कि वह भी उनके संकल्प मात्र से होता है। हे कुंती पुत्र, ब्रह्मा जी की मृत्यु के समय सभी जीव मेरी प्रकृति में मेरे ही संकल्प से प्रवेश कर जाते हैं। यान्ति मामिकाम, उनके संकल्प से नहीं होते हैं। जब ब्रह्मा जी की मृत्यु का समय आएगा तो भगवान संकल्प ले लेंगे कि अब सारे ब्रह्मांड मेरे अंदर प्रवेश कर जाएं, तो अब न तो ब्रह्मा और न तो कोई और जीव उसको रोक सकता है। उनके संकल्प ही सबसे सर्वोपरि है। पुनः सृष्टि के समय मैं ही उनके विभिन्न स्वरूपों को अपने संकल्प से सृजित करता हूँ। इसमें भी आप देख लीजिए, अवशः प्रकृतिर्वशात, वह सारे जीवात्मा अब जब भगवान ने संकल्प ले लिया कि सृष्टि होगी तो अब वो ये नहीं कह सकते कि हमें शरीर नहीं चाहिए। जैसे ऐसी में देख लीजिए, हम लोग मर जाएं तब ये नहीं कह सकते अब हम दूसरे शरीर में नहीं जाएंगे। तुम जाओ कैसे? तुम्हारा बाप भी जाएगा, तुम्हारा बाप भी गया था ना। अगर यमराज कहें कि तुम्हारा बाप गया था ना, तुम्हारा बाप गया था, तुम क्यों नहीं जाओगे? इज इट नॉट? ये विचार करना चाहिए। हमारे पिताजी भी मरे, हम भी मरेंगे, ऐसे कोई हम मरेंगे, तुम्हारा बाप भी मरा, तुम कैसे नहीं मरोगे? है कि नहीं? वी आर प्रिटी हेल्पलेस। व्हाट वी आर। बुर्जन वो कहते हैं समय में कि क्या सिक्योरिटी है जगत में। हमने हेल्थ इंश्योरेंस करा लिया तो हमारी बहन कहती है अब तुम इंश्योर्ड हो। अच्छा, अब हम बीमार नहीं पड़ेंगे, मरेंगे नहीं। कभी कभी वो लोग मैसेज फोन करते हैं कि ठीक है, हमने कहा ठीक है, कहते हैं कुछ हेल्प चाहिए, हमने कहा ना तो चाहिए और ना चाहते हैं कि आपकी हेल्प लेनी पड़े। करवा लिए लेकिन हम चाहते नहीं कि आपकी हेल्प लेनी पड़े। समझ रहे ना बात? देयर इज नो प्लेजर इन गोइंग टू हॉस्पिटल, देयर इज नो इंश्योरेंस। कुछ भी इंश्योरेंस नहीं ना, खरीद किसी के संग कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या इंश्योरेंस है बताइए? इंश्योरेंस अगर है, जहां इंश्योरेंस है वहां व्यक्ति इंश्योरेंस लेता नहीं है।
अभी बड़ी फीस मांग रहे हैं भाई, ये 16 माला है तो बड़ा ज्यादा, कुछ कम करें। वहाँ इंश्योरेंस है कि भगवान के पास चले जाएंगे, लेकिन उधर नहीं लोग करते, लेकिन सबके संकल्प से होता है। अब आप ये बताइए क्यों हमको नहीं सोचता भक्त लोग समझ पाते इस बात को कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण संकल्प से सब कुछ कर रहे हैं तो उनका संकल्प शक्ति है कितनी तगड़ी। सोच रहे हैं, हम कुछ सोचते हैं कितना काम होता है, उसके बाद भी विफल हो जाता है व्यक्ति, और भगवान का संकल्प सत्य है। अब क्यों ये बात नहीं समझते कि शुद्ध भक्त भी सत्य संकल्प हो जाते हैं, क्यों ये बात नहीं समझ में आती भक्तों को। हमको बड़ा दुख लगता है इस बात पे। भगवान के प्रिय पार्षद जो बोल देते हैं वो सत्य हो जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अब जो भक्त लोग सुन रहे हैं वह समझते हैं शायद, और जो नहीं सुन रहे हैं, जो सुन ही नहीं रहे तो समझने का मतलब ही नहीं है कि नहीं, उनको समझ ही नहीं आएगा। श्रील प्रभुपाद जी ने सिंपल बात बोली है, 16 माला का जप करो, 4 नियमों का पालन करो, भगवान के पास वापस चले जाओ। और एक अमेजिंग बात है कि जब आप भगवान के पास जाने के लिए सब कर रहे थे, क्या भगवान को पता नहीं है? भगवान तो पहले से संकल्प लेके बैठे कि इसको मुझे अपने पास वापस लाना है, और अपना संकल्प आप भगवान के संकल्प से मिला दीजिए, हो गए सत्य संकल्प। भगवान तो पहले से चाहते हैं कि आपको 16 माला हो जाए, आपको चाहत करनी है कि हम भगवान का भजन करें। इट्स वेरी नाइस। जो व्यक्ति पूरे जगत की सृष्टि अपने संकल्प मात्र से कर सकता है, उनका संकल्प क्या उठता है जो नाम जप करता है? बताइए। ये व्यक्ति मेरा है, इसकी रक्षा मैं करूंगा, इट इज माई ड्यूटी टू प्रोटेक्ट हिम। ड्यूटी समझ रहे हैं? चाहे बहुत बार ड्यूटी का मतलब होता है कि नहीं भी करने की इच्छा हो तब भी करता है। वही प्रभुपाद समझाते हैं कि भगवान नारायण कहते हैं, ऑल्दो इज अ रास्कल अजामिल, बट इट इज माई ड्यूटी टू प्रोटेक्ट हिम। है ना? आप लोग ऐसे ड्यूटी बजाते हैं कि नहीं बजाते हैं कि अरे भाई क्या कर रहे हैं, ड्यूटी है। हाल तो भगवान से रोके नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी एक बात सोचने वाली है। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भैया जैसे हो वहीं से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर व्यक्ति भगवान के संकल्प से, भगवान के आयोजन से एक विशेष परिस्थिति में है। भौतिक परिस्थिति बात कर रहा हूं, वहीं से हरे कृष्णा बोलना शुरू कीजिए, वहीं से भगवान उठा लेंगे। एक बात थोड़ा विचार कीजिए, काफी इंटरेस्टिंग है कि कोई पापी हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो और चाहे भारत में हो, वहीं से उसको यमदूत पकड़ लेंगे कि नहीं पकड़ लेंगे? ऑस्ट्रेलिया वाले समझाएं। यस यस, व्हाई नॉट। क्या ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा, वरुण प्रभु कह रहे हैं कि यमदूतों को वीजा नहीं चाहिए ऑस्ट्रेलिया। अरे भैया रुकिए, अभी वीजा नहीं मिल रहा है, अभी आप यहां से लोग को नहीं ले जा सकते ना। तो क्या विष्णुदूतों को चाहिए? यही तो बात सिंपल से समझ ले कि जो व्यक्ति जहां भजन कर रहा है वहीं से, उसी घर से उसको उठा लिया जाएगा। इतने समर्थ है भगवान के दूत। इतनी बात समझ ले, भगवान की भक्ति करे। संकल्प भगवान का बड़ा सुंदर है, इस व्यक्ति को मैं अपने पास लाऊंगा। जैसे हम ना कभी चिंता नहीं करते कि भगवान के पास कब जाएंगे, वो काम करने चाहिए जिससे हम जाएं। भगवान बोलते ना, गीता का ज्ञान दूसरों को देता है, वो मेरे पास आएगा। तो अब भगवान जब सोच ले कि इतने समय के बाद आएगा तो उतने समय के बाद जाऊंगा। आपने विचार किया कभी? जाऊंगा तो पक्का, लेकिन जाऊंगा तभी जब भगवान चाहेंगे। और भगवान ने टाइम फिक्स किया, सोच के ठीक है ना, वो अधिक बुद्धिमान है ना मुझसे क्या सभी से अधिक बुद्धिमान है। तो सोच ही लिए हैं कि ये गीता पढ़ा रहा है तो उसको चलो लेके आएंगे अपने पास। तो अब सोच तो लिए ही है कि आप कैसे भगवान की बात बोल रहे हैं? भगवान गीता में बोलते हैं, भगवान गीता में बोल रहे हैं कि जो गीता का ज्ञान भक्तों को देता है वह उनके पास आता है। और क्या सोचना है? जब भगवान सोच लिए हैं कि हमको पहुंचाएंगे तो टेंशन क्या लेना है? केवल हमें कार्य करना है, वो कार्य करते रहना जिससे भगवान प्रसन्न हो। इज दैट ओके? बस खुश रहिए, वो लेके ही जाएंगे अपने हिसाब से। ऐसा श्रुति में कहा गया है, बहुत श्याम मैं बहुत हो जाऊं, तैत्तिरीय उपनिषद। बस क्या मतलब हुआ? बहुत श्याम मैं बहुत हो जाऊं, ये सोचे और फिर सृष्टि होना शुरू हो गई। यानी कि जब तक ये भगवान का संकल्प नहीं हुआ तब तक प्रलयावस्था रही, किसी की दम नहीं थी, कोई था ही नहीं तो दम क्या कराएगा कि अब वह सृष्टि भगवान से चल हट के कर ले। अरे बहुत तुमने सृष्टि करे, हम करके दिखाते हैं। तुम हो ही नहीं भाई, तुम सोचोगे कैसे? हो नहीं मतलब शरीर मिला ही नहीं है। तात्पर्य, इस विराट भौतिक अभिव्यक्ति का सृजन, पालन तथा संहार पूर्णतया भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है। कल्पक्षय का अर्थ है ब्रह्मा की मृत्यु होने पर। यहां ब्रह्मा जी का एक दिन की बात नहीं हो रही। ब्रह्मा 100 वर्ष जीवित रहते हैं और उनका एक दिन हमारे
वट एवर, इतने जीरो, 4 लाख नहीं, 4 लाख नहीं, समथिंग 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 4 अरब 30 करोड़ वर्षों के तुल्य है। रात्रि भी इतनी ही वर्षों की होती है। ब्रह्मा के एक महीने में ऐसे 30 दिन तथा 30 रातें होती है, और उनमें से उनके एक वर्ष में ऐसे 12 महीने होते हैं। ऐसे 100 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है तो प्रलय हो जाता है, जिसका अर्थ है कि भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमट कर उन्हीं में चली जाती है। बहुत अच्छा महाराज कहते हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एक प्रवचन में कह रहे हैं कि भाई भुवनेश्वर में महाराज कथा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या कोई ऐसा मंत्री है जो कह दे कि भाई भुवनेश्वर बहुत कचरा हो गया है, तो अब ये कचरा मैं सब खा जाऊंगा। इट्स नॉट इम्पॉसिबल ना। कितनी परिश्रम होता है, वो गाड़ी वाला आया और कितना कितना कठिनाई हो रही है ना, परिश्रम हो रहा है, कितनी गाड़ियां घूम रही तब भी कचरे को नहीं समेट पा रहे हैं, और भगवान बस सांस लेते हैं और अनंत ब्रह्मांड को समेट लेते हैं। ये भगवान की शक्ति है। दैट्स, ये सब सुनना क्यों जरूरी है? ताकि हम कभी भी किसी सामान्य व्यक्ति को, एक नगण्य व्यक्ति को भगवान नहीं कहें। हम लोग जो भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, हम लोग बहुत कम है, एटलीस्ट इस पृथ्वी पे। जो भगवान नहीं है उसको भगवान स्वीकार करने वाले लोग अधिक हैं, क्योंकि वे भगवान को नहीं जानते। उनसे पूछो भगवान का मतलब क्या है, तो वह भी नहीं बता पाएंगे। तो तुम ये कैसे कह रहे हो कि ये भगवान है? पूछो कि भाई ये मिठाई है, तो ठीक है मिठाई है, तो मान लो रसगुल्ला है, तुमको पता है रसगुल्ला क्या है? नहीं। तुम जब तुमको पता नहीं है तो तुम डेफिनेशन कैसे दे रहे हो कि ये व्यक्ति ऐसा है? हाउ कैन यू डिफाइन लाइक दिस? इसलिए सुनना जरूरी है। पुनः जब विराट जगत की प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। फिर प्रश्न होगा, तो भगवान की कोई जरूरत है? भगवान को कोई जरूरत नहीं है। भगवान चाहते हैं कि जीवात्मा को पुरुषार्थ करने का मौका मिले। धर्म चाहे तो धर्म करे, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चाहे वो करे, और उसे ऊब करके वह उनकी तरफ उन्मुख हो जाए, उनकी सेवा करके सुखी हो जाए। इसलिए भगवान सृष्टि करते हैं। एको अहम बहुश्यामा, यद्यपि मैं अकेला हूं किंतु मैं अनेक हो जाऊंगा। प्रभुपाद कहते हैं संबंध में कि व्यक्ति अकेला होता है, शादी क्यों करता है, इतना झमेला क्यों लेता है? क्योंकि उसको अच्छा लगता है, बच्चे रहे, पत्नी रहे तो अच्छा लगता है। ऐसे ही भगवान भी है। ये प्रवृत्ति आई कहां से? भगवान से। भगवान अकेले रहे, अकेले मतलब टीस महाविष्णु की बात हो रही है। अकेले तो उनको अच्छा नहीं लगता, चाहते कि जीवात्मा हो, उनकी प्रकृति यानी कि भौतिक प्रकृति में कुछ कार्य कर, लीला हो, तब ऐसी इच्छा होती है तो वह सृष्टि कर देते हैं। यह वैदिक सूक्ति है, छांदोग्य उपनिषद 6:2-3। वे इस भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करते हैं और सारी विराट अभिव्यक्ति पुनः घटित हो जाती है। तो इस पूरी सृष्टि के सृष्टि के पीछे भी एक व्यक्ति है, और वह है भगवान कृष्ण। फुल स्टॉप। फिर कोई प्रश्न तो किसी पर का है नहीं, इजी बात थी। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।